परमेश्वर उनसे बात करेगा। एक प्रचारक की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मैं एज ए प्रचारक बहुत बार सोचता हूँ क्या प्रचार करूँ, क्या प्रचार करूँ। और जब सोचते हैं ये मेरे अकेले प्रचारक की ये समस्या नहीं है, हम सबके लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी का कारण है। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 9 अध्याय, उसका 35 से लेकर 38 तक। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। यीशु मसीह सेवा करते करते इतना थक चुके थे कि वो भीड़ से अलग होना चाहते थे। जब भीड़ से अलग नहीं हो पा रहे थे तो किसी दूसरी जगह चले गए, थक गए थे सेवा करते करते। ये बात मरकुस में लिखी है। तो भीड़ पहले यीशु मसीह की जाके पहले वहां पे पहुंच गई थी। तो यीशु उनसे मिला और बाइबल कहती है यीशु ने उस पर तरस खाया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला हो। और यीशु मसीह इतनी सेवा करते करते एक बात कहते हैं अपने चेलों से, खेत तैयार हो चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि खेत काटने को मजदूर भेज दे। और आगे क्या होता है 10 अध्याय 1 से पढ़ेंगे, 1 से लेके 4 तक। आज ये विशेष वचन उनके लिए है, मैं सबके लिए है, पर मेरे हृदय की एक भावना मैं आपको प्रकट करूंगा। मेरे हृदय की जो विचार है मैं प्रकट करूंगा आपके सामने, कि शायद उस बात को आप समझ पाएं, और समझ पाएं तो उसके प्रति आप सजग रह जाएं। 10:1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है खेत के स्वामी से विनती करो कि मजदूर भेजें। फिर यीशु मसीह अपने 12 चेलों को नियुक्त करता है सेवा के लिए कि वो अशुद्ध आत्माओं को निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है। इन 12 के नाम ये हैं, नाम खाली पढ़ा के जाऊंगा मैं आपको। पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै थोमा और महसूल लेने वाला मती, हल्फै का पुत्र याकूब और तदै, शिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है प्रार्थना करो, फिर अपने चेलों को नियुक्त करता है। पर इन दोनों वाक्यों के बीच में एक वाक्य है जो यहाँ पर नहीं लिखा गया। ये वाक्य लिखा गया है लूका की पुस्तक 6 अध्याय 12 वचन। इन दो वाक्यों के बीच में कुछ हुआ। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला। उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सारी रात यीशु मसीह ने प्रार्थना की। जब उन्होंने ऐसी बड़ी भीड़ को देखा और जब इस भीड़ को देखा तो उस पर तरस आया और जैसे सोच रहे थे कि कैसे करूं इतनी बड़ी सेवकाई, कहां तक पहुंच सकता हूं मैं। तो यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करो। वो खुद ऐसा कहता है और खुद वही काम करता है। अपने 12 चेलों को नियुक्त करने से पहले वो सारी रात प्रार्थना में समय बिताता है। किसके लिए? अपने लिए। हम अपने लिए तो प्रार्थना करते ही हैं, पर आज जो विषय है हमें प्रार्थना करनी है विश्वासियों के लिए, जिसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आज हम प्रार्थना के विषय में ही सीखने वाले हैं। इस वचन को पढ़ेंगे। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। परमेश्वर से प्रार्थना करने में उसने सारी रात बिताई।
क्यों? क्योंकि उसे सेवक नियुक्त करने थे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उसे अगुवाई किया होगा प्रार्थना करने में, और जब वो प्रार्थना करने में सारी रात बिता चुका तो उसने 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया। सेवा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। बाइबल में लिखा है, शीघ्र किसी पर हाथ मत रखना और दूसरों के पापों में सहभागिता मत रखना। किसी को काम फेवरिज्म से मत करना। जो चुनाव परमेश्वर ने किया था वही चुनाव आके यीशु मसीह ने किया। जैसा पवित्र आत्मा ने उसे बताया था कि तुझे किस व्यक्ति को चुनना है, उसने उन 12 व्यक्तियों को चुना कि वे जाके सेवकाई करें, वे जाके प्रभु यीशु मसीह के नाम का, परमेश्वर के नाम का प्रचार करें, पापों से मन फिरा का प्रचार करें। इसलिए यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की। आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने लिए नहीं परंतु उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय किसी समस्याओं के अंदर हैं। मैं आपको सत्य बात बताता हूं, सच्ची बात बताता हूं। आप जानते हैं आपका ध्यान है या नहीं। आप कलीसिया के पुराने मेंबर्स हैं, आपका ध्यान है या नहीं, या नहीं मैं नहीं जानता, पर हमारी कलीसिया में बहुत सारे पुराने विश्वासी भी अपने आत्मिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। शायद आप जानते हैं या नहीं जानते, मैं नहीं जानता। आपका ध्यान है या नहीं, मैं नहीं जानता। कोई अपनी फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपनी हेल्थ इश्यूज में स्ट्रगल कर रहा है, कोई मानसिक रीति से तकलीफ के अंदर है, कोई विश्वास में अस्थिर है, संघर्ष कर रहा है। समस्याएं बहुत सारी हैं। हम कहते हैं हम मसीह के अंग हैं इसलिए हम साथ हैं। जिस अंग को तकलीफ होती है उस अंग को सबसे पहले पता चलता है कि इसको तकलीफ है, और उसके बाद सर को सबसे ज्यादा मालूम पड़ता है कि इस अंग को तकलीफ है। और अगर हमारा सारी देह जुड़ी हुई है इसके साथ, देह के सर के साथ, तो ये जो सर है इंस्ट्रक्शन देता है दूसरे पार्ट्स को कि इसकी मदद करो। अगर आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं तो प्रभु आपको गाइड करेगा। ये ब्रदर, ये सिस्टर तकलीफ के अंदर है, तुम्हें इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको परमेश्वर गाइड करेगा प्रार्थना में कि ये इस ब्रदर के लिए प्रार्थना करो। शायद आप उसकी समस्या को नहीं जानते हो, पर पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि इसके लिए प्रार्थना करो, इस विषय के लिए प्रार्थना करो। पर एक बात चाहिए, क्या हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास प्रार्थना करने का समय है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप इसे केवल प्रचार समझें, स्टडी समझें, पर यह हृदय की भावना भी समझिए कि आज की तारीख में विश्वासियों को, हम सब विश्वासियों को एक दूसरे की प्रार्थना की जरूरत है। हमारी कलीसिया में आपको वर्शिप लीड करने के लिए लोग चाहिए तो बहुत सारे मिल जाएंगे। इसको बोलेंगे यही नहीं आ जा रहा है तो वो दूसरा आ जाएगा। प्रचारक कहेंगे तो प्रचारक भी बहुत सारे हैं, आ जाएंगे प्रचार करने के लिए। सेवा करने वाले को तो सेवा करने वाले भी बहुत हैं। पर क्या हमारे कलीसिया में जिस बात की कमी है मैं आपको बताता हूँ, ऐसे व्यक्तियों की जो प्रार्थना में लौलीन रहते हैं दूसरों के लिए। अपने लिए तो सब लोग लौलीन रहते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना में लौलीन रहना, दूसरों के संघर्षों के लिए प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रार्थना की। वो पिता की सेवा के लिए इन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आज हमारा जो दायित्व है एज अ पुराने विश्वासियों के लिए मैं विशेष कहूंगा, हमारा ये दायित्व है कि हम प्रार्थना में सजग रहें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें आज प्रार्थना की जरूरत है। उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें किसी न किसी बात की समस्या है उनके जीवन के अंदर, और उन्हें हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। गॉसिपिंग करने वाले, बैक बाइटिंग करने वाले आपको बहुत मिलेंगे। दूसरों की गलतियां निकालने वाले आपको बहुत मिलेंगे। क्या आप उस श्रेणी में रहने वाले लोगों में से होना चाहते हैं? क्या आप उन श्रेणी में से होना चाहते हैं जो प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, जो दूसरों की कमियां देखते हैं? आप उनकी लिस्ट में होना चाहते हैं या उनकी लिस्ट में होना चाहते हैं जो सत्य से प्रार्थना करते हैं अपने विश्वासी भाइयों के लिए? हम सीख सकते हैं परमेश्वर के दासों से कैसे वो व्यवहार करते थे अपने भाइयों के साथ। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं सारी इस्राएल को खत्म करूंगा, तुझ में से एक जाति को उत्पन्न करूंगा, तब मूसा वहां पे खड़ा होकर प्रार्थना करता है परमेश्वर से। और भजन संहिता में लिखा है 105 के अंदर, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन। देखिए, इसे केवल प्रचार मत समझिए। भजन संहिता लेना है तो इस संदेश को बड़ी गंभीरतापूर्वक लें और वैसा करें, क्योंकि हमारे कलीसिया को, मैं फिर से कहता हूं, हमारे कलीसिया के बहुत सारे भाई बहनों को हम सब की प्रार्थनाओं की जरूरत है।
106 में है शायद, 106 उसका 23 है। परमेश्वर वहां पे पछताया। एक व्यक्ति ने परमेश्वर को मूसा के समान बनना चाहते हैं, जो अपने भाइयों, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें, उनके संघर्षों के लिए, किसी भी कारण के लिए। हमारा काम है प्रार्थना करना। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो किसी प्रकार की समस्याओं के अंदर हैं। मैं एक वचन को बहुत ढूंढ रहा था, पर आज मुझे वो वचन मिला नहीं, जिससे पौलुस कहता है, तुम भी प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करो। जैसे मैंने हमेशा इस बात को कोट किया है कि प्रार्थना करना दूसरे की सहायता करना है, किसी को बताकर नहीं, परंतु पीठ पीछे उनके लिए हम प्रार्थना करें, न कि पीठ पीछे हम बातें करें उनके लिए बुरा बुला या उनके ऊपर दोष लगाएं। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उनके लिए जेन्युइनली प्रेयर करना, उनके लिए प्रार्थना करना। ये हमारा दायित्व है। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 59 उसका 16। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, उसने देखा कि कोई पुरुष नहीं, परमेश्वर कहता है, और इससे अचंभा किया। उसने अचंभा किया। क्यों अचंभा किया? कि कोई विनती करने वाला नहीं। कोई विनती करने वाला नहीं है। कोई इस बात की सोचता नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या हमें परमेश्वर के राज्य की चिंता है? मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर आप अपने फादर के साथ बिजनेस में हो, जैसे मैं अपने पिता के साथ फादर में हूं, मैं बिजनेस में हूं अपने फादर के साथ, मैं आप सबसे पूछता हूं, आप अपने आप को पुत्र ही समझिए। आप अपने फादर के साथ बिजनेस में हैं और आपके फादर का बिजनेस पीछे जा रहा है, आप क्या करेंगे? आपकी सोच क्या होगी? आपके फादर का बिजनेस लॉस में जा रहा है, आप क्या करेंगे? आपकी सोच क्या होगी आपके फादर के प्रति, उसके बिजनेस के प्रति? केयरलेस हो जाएंगे? होता है तो होने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है, मेरा कोई इश्यू नहीं है उसके साथ। ऐसी सोच रखेंगे कि ऐसी सोच रखेंगे, मैं ऐसा क्या करूं जिससे बिजनेस स्टैब्लिश हो जाए। मैं अपने बिजनेस की बात आपको बताता हूं, क्योंकि मैं जूनियर हूं बिजनेस में। आज भी मेरे पिता मेरे साथ हैं, तो वो मेरे सीनियर हैं। भले काम सारे मैं करता हूं, पर मैं हमेशा सोचता रहता हूं, मैं ऐसा कैसा प्रोडक्ट बनाऊं जिससे मेरे बिजनेस को ग्रोथ आए। मैं ऐसा कौन सा काम करूं, मैं ऐसा कौन सा फैब्रिक ढूंढूं, मैं ऐसा कौन सा काम करूं, मेरा जींस का काम है, मैं क्या करूं ऐसे जिससे मेरे प्रोडक्ट की सेल बढ़े और मेरा बिजनेस और ग्रोथ खाए। ये हर एक सोचता है अगर बिजनेस में होगा तो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब वे 12 साल के थे, क्या कहते हैं मरियम से, क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है? इंग्लिश में क्या लिखा है जानते हैं? डू यू नॉट नो दैट आई वांट टू बी इन माय फादर्स बिजनेस? अगर आज परमेश्वर का राज्य पीछे जा रहा है तो क्या मुझे चिंता हो रही है? ये तो विषय मुझे आज प्रचार करने के लिए बोला गया, पर ये 2 दिन पहले मैं सोच रहा था, मैं कंपैरिजन कर रहा था अपने बिजनेस की और परमेश्वर के राज्य की। अगर मेरे पापा का बिजनेस, अगर मेरा बिजनेस पीछे जा रहा है तो मैं कैसे संघर्ष करूंगा, मैं कैसी मेहनत करूंगा? मैं पूरी मेहनत करूंगा कि उस बिजनेस को मैं आगे लेके जाऊं कि पीछे लेके जाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप अपने फादर के साथ बिजनेस में होते और आपका फादर का बिजनेस पीछे जा रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप क्या संघर्ष करते? आप अपने आप को जवाब दीजिए। आप कैसे सोचते? आप कैसे परिश्रम करते? आज हमारे परमेश्वर का राज्य पीछे जा रहा है, हमारे कलीसिया में ही जा रहा है पीछे। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम दूसरी कलीसियाओं को मैं नहीं देखता, पर मैं अपनी कलीसिया की बात कह रहा हूं। लोग पीछे जा रहे हैं, विश्वास से ठंडे हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। क्या हमारा ध्यान है? क्या हमारा ध्यान है इन विषयों पर? क्या ये हमारे प्रार्थना के विषय हैं? क्या हम जेन्युइनली कंसर्न कर रहे हैं इन चीजों के बारे में? क्या हम केवल फॉर्मेलिटी के लिए प्रार्थना करके छोड़ दे रहे हैं, जैसे परमेश्वर का राज्य चलेगा चलेगा? क्या वाकई मेरे हृदय में वो बोझ है? अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊं, मुझे दिखाए कि मेरा बिजनेस लॉस में, तो मैं कैसे कंसर्न रहूंगा? अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बनाता हूं और मुझे पता चले कि मेरा बिजनेस पीछे जा चुका है, लॉस के अंदर है, तो मेरे कंसर्न कैसे जागेंगे? आज हमारे परमेश्वर का राज्य हमारे कलीसिया में पीछे चला गया है। ये बात सब मानते हैं कि नहीं मानते? आपका ध्यान है, आपका ध्यान होगा, पर क्या हमारा कंसर्न है? मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? क्या आपके अंदर वो सोच है, ये क्यों हो रहा है? मैं ऐसा क्या करूं जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़े? मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे परमेश्वर का राज्य आगे आए? मैं कैसे सुसमाचार लोगों को सुनाऊं? मैं कैसे प्रार्थना करूं लोगों के लिए? मैं क्या कर सकता हूं?
ताकि परमेश्वर का राज्य आगे आए। क्या मेरी प्रार्थनाएं हैं? क्या मेरी सोच ऐसी है? पौलुस कहता है, फिलिपियों उसके दोस्त के बीच में पड़ी है, मैं किसी पे दोष नहीं लगाता। अगर आप आत्मिक रीति से पहचानते हैं तो आप मेरी भावनाओं को समझें कि मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, मैं किसी एक व्यक्ति पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं किसी दो व्यक्ति पर उंगली नहीं उठा रहा। हम सबका दायित्व है, हम सबका दायित्व है अगर हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए यहां पर आते हैं तो। मैंने जैसे कहा, आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे यहाँ पे पुलपिट की सेवा करने के लिए, आपको यहाँ पे पुलपिट के लीड करना है, बहुत से लोग मिल जाएंगे। पर क्या आपके अंदर वो है कि मैं एकांत में जाकर अकेले बैठकर अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करूं? क्या हमारे जेन्युइन कंसर्न है चर्च के प्रति, कलीसिया के प्रति, प्रभु के राज्य के प्रति? क्या हम उसे अपना काम समझकर करते हैं? क्या हमारी सोच ऐसी है? परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसका दायित्व अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़े। ऐसे राज्य को बढ़ाने वाले लोग चाहिए परमेश्वर को। पुलपिट पे सेवा करने वाले तो बहुत मिलेंगे, उनको लीड करने के लिए वो तो बहुत लोग मिलेंगे। क्या हम इसलिए आते हैं कि हमको कलीसिया में पुलपिट मिलती है? क्या इसलिए मैं कलीसिया आऊं कि मुझे प्रचार मिलता है कलीसिया के अंदर, मुझे स्तुति आराधना करने के लिए लीड करने को मिलता है, और मुझे लीड न दिया जाए तो मैं कलीसिया से बाहर? क्या मैं इसलिए आता हूं कलीसिया? क्या मेरी प्राथमिकता केवल पुलपिट है? मेरी प्राथमिकता क्या है? मेरी प्राथमिकता यह है कि लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं और मुझे उनके लिए कंसर्न करना है, मुझे उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है। लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मसीह जीवन के अंदर, मुझे उनके लिए प्रार्थना करनी है। कि मेरा दायित्व इतना ही है, 5 गीत गाए, एक बार प्रचार किया, चला गया घर पे, अपने बिजनेस में गुम। क्या मेरा दायित्व केवल इतना ही है? नहीं, आपका मेरा दायित्व इतना नहीं है। अगर आप जेन्युइनली कंसर्न करते हैं परमेश्वर के लिए, देखिए पौलुस क्या कहता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं। फिलिपियों 2:19 से पढ़िए, किसके लिए पौलुस कह रहा है? मैं फिर से कहता हूं, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं आज की तारीख में। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह में मुझे आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। ताकि तुम्हारी दशा जब मैं जानूंगा कलीसिया की तो मुझे शांति मिलेगी। क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं। मेरे पास ऐसे स्वभाव के व्यक्तियों की कमी है, वो कहता है। केवल एक व्यक्ति है मेरे साथ, पौलुस कहता है, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई व्यक्ति नहीं है, हाँ, जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, जो शुद्ध हृदय से तुम्हारे लिए सचेत रहता हो। उसके बाद कहता है, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। जैसे मैंने कहा, लोग पुलपिट के लिए कलीसिया आते हैं क्या? एक व्यक्ति ने मुझे चैलेंज किया, आप किसी को खाली पुलपिट से उतारो तो आप दूसरे दिन कलीसिया में नहीं आएगा। यीशु मसीह अपने परमेश्वर की पोस्ट छोड़कर मनुष्य बनकर आए, सेवक का रूप धारण किया। हमारे लिए कौन सी मानसिकता है? पुलपिट, यहां पर हम आने के लिए हम कलीसिया आते हैं क्या? नहीं, हमारी प्राथमिकता परमेश्वर के राज्य के बढ़ाने के हेतु होनी चाहिए कि मेरे द्वारा परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़े। और अगर मैं कुछ समस्याओं को देखता हूं, मैं बहुत बार लोगों को देखता हूं जब मैं प्रचार करता हूं या मुझे मालूम पड़ता है, ऑब्जर्व होता है, तो मेरा एक ही काम है। काफ़ी बार मैं भूल जाता हूं, पर मैं एक ही काम करता हूं, मैं अकेले में बैठ के उनके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूं। और मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं करता कि मैंने उनको ऑब्जर्व किया इन समस्याओं के अंदर। मेरा काम है उनके लिए प्रार्थना करना। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? जब मैं प्रचार करने के लिए खड़ा है तो मैं 2-3 बहनों को देखता हूँ, आज वो नहीं है बहनें इसलिए बोल रहा हूँ, इतना निराशा में उनको देखता हूँ, मैं इतना निराशा में देखता हूँ, मैं कहता हूँ इतनी पुरानी विश्वासी होने के बाद भी वो निराशा में क्यों है? मैं सोचता था पुलपिट पे खड़े होकर, पर मैंने कभी इस विषय पे प्रार्थना नहीं की। मैंने कहा नहीं, मैं इस विषय पे अभी प्रार्थना करना शुरू करूंगा, उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है कि कोई कलीसिया में स्ट्रगल कर रहा है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, कोई स्पिरिचुअली स्ट्रगल कर रहा है, किसी का विश्वास बहुत छोटा है, कोई डिप्रेशन में है, संघर्ष कर रहा है अपने मसीह जीवन के अंदर? मैंने कहा ना, गॉसिपिंग करने वाले, बैकबाइटिंग करने वाले बहुत मिलेंगे, निंदा करने वाले बहुत मिलेंगे, पर हमारा काम वो नहीं है। ऐसे लोगों को शायद मैं नहीं बदल सकता, आप भी नहीं बदल सकते। एक काम करना है कि मुझे अपने आप को बदलना है और मुझे उसके लिए कंसर्न रख के अपने लिए प्रार्थना करनी है। मैं उसके लिए भी प्रार्थना करूंगा जो गॉसिपिंग और बैकबाइटिंग करता है। शायद लोगों को समझा नहीं पाए मुंह पे कि ब्रदर ये सब बातें सही नहीं है, इन बातों पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा ध्यान होना चाहिए परमेश्वर के वचन पर, प्रार्थना पर। बहुत समय हमने बर्बाद किया है इन बातों में अपना, पर अब हमारा समय बर्बाद करने का नहीं है। अब हमारा समय है जेन्युइनली कंसर्न रख के प्रेयर करना,
उन विश्वासियों के लिए हमारी प्राथमिकता है। क्या कहता है पौलुस? क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध हृदय से तुम्हारी चिंता करे, कि तुम्हारे लिए वो प्रार्थना करे। ऐसे व्यक्ति मेरे पास बहुत कम हैं। हमें उसी श्रेणी में होना चाहिए जो परमेश्वर के राज्य के लिए प्रति बहुत ही गंभीर हों और प्रार्थना के लिए सचेत हों। मैं एक और व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कोलोसियंस 4 12 and 13। एपफ्रास जो तुम में से है, इस व्यक्ति के बारे में बहुत कम प्रचार किया जाता है। दानियल के बारे में बहुत प्रचार किया था। दानियल एक प्रेयर वॉरियर था, पर इस ब्रदर को बहुत अननोटिस किया गया है। एपफ्रास को, इस ब्रदर की क्वालिटीज देखिए, एपफ्रास की जरूरत है। आज हमको एपफ्रास और तिमोथियस जैसे लोगों की जरूरत है कलीसिया के अंदर। ध्यान दीजिए इस वर्ड को, एपफ्रास। इस ब्रदर को याद रखिए। हम पौलुस को याद रखते हैं पर एपफ्रास को भूल जाते हैं। एपफ्रास कैसा था? एपफ्रास जो तुम में से है, एपफ्रास जो तुम में से है, उस कलीसिया का बिलीवर था, कोलोसियंस की कलीसिया का, और मसीह यीशु का दास है, मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है तुम्हें नमस्कार कहता है, और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। सदा अपनी प्रार्थनाओं में, प्रार्थना में नहीं, कंटिन्यूअस प्रेयर करता है वो तुम्हारे लिए। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में वो प्रयत्न करता है, वो कोशिश करता है। प्रयत्न करने का मतलब क्या है? कोशिश करना मतलब कहीं ना कहीं वो पहले असफल हुआ होगा, पर उसने अपनी हार नहीं मानी है प्रार्थनाओं के अंदर। क्या परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी तो आप हार मान चुके हैं अपने अंदर से? इतने दिन हो गए परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी, अब क्या इस विषय पे प्रार्थना करूं, बहुत समय हो चुका है। क्या हम हृदय से हार मान रहे हैं? क्या हम हृदय से हार मान रहे हैं उन विषयों के लिए? हमें हार नहीं माननी है। हमें अंदर से हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। नहीं, भले मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई हैं पास्ट में, पर मैं प्रार्थना को छोड़ूंगा नहीं करना। मैं इसको होल्ड करके रखूंगा अपने हाथों से। बहुत से लोगों ने गिव अप कर दिया अपनी प्रेयर्स के प्रति, पर मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा, अपनी प्रार्थनाओं को होल्ड करके रखिए। हडसन टेलर कहते थे प्रार्थना के विषय में, मैं प्रार्थना में लोगों के हृदय को परिवर्तन करने के लिए परिश्रम करता हूं। हडसन टेलर जो चाइना में मिशनरी होकर गए थे। हडसन टेलर कहते थे अपनी सारी ताकत सेवा में मत लगाओ, कुछ ताकत प्रार्थना के लिए छोड़कर रखो, क्योंकि प्रार्थना के लिए आपको ताकत की जरूरत है। यह हडसन टेलर की गवाही है, क्योंकि 7 साल तक चाइना में सेवकाई करने के बाद भी उन्होंने एक आत्मा को नहीं बचाया था और वो निराश हो रहे थे। और उन्होंने उस समय, हडसन टेलर ने कहा, मैं निराश होने को इनकार करता हूं, प्रभु की स्तुति करना मैं स्वीकार करता हूं। और प्रार्थना के द्वारा उसने मिशनरी सेवा को वहां पे और सफलता से पूर्वक किया। प्रार्थनाओं के द्वारा एक चाइना में जाके उसने मिशनरी सेवा को पूरा किया, प्रार्थनाओं के द्वारा। मैं आपको गवाही बताने जाऊं तो बहुत सारे विश्वासी गवाही बता सकता हूं। मैं समझता हूं उनका नाम
नाम था, ब्रदरिंग ग्रुप के थे, मैं इनका नाम भूल रहा हूं। प्रार्थना के योद्धा थे। एक बार मैं उनकी प्रार्थना की गवाही बताना चाहता हूं, मुझे इनका नाम याद आ जाएगा तो तुरंत। वो अनाथ आश्रम संभालते थे, बच्चों को संभालते थे, और एक दिन उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और जब खाने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने अपनी स्टाफ को कहा, जो खाना बनाते थे, कहा बच्चों को बुलाओ खाना खिलाने के लिए। तो उसने कहा भाई खाना है ही नहीं, आप बच्चों को कैसे बुला रहे हैं? बोला हमारा काम है प्रार्थना करना, बाकी काम परमेश्वर का है करना। और जैसे ही उन्होंने उनको बुलाया तो बच्चों से कहा कि बच्चों प्रार्थना करो कि आज के भोजन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बच्चों ने, बेचारे बच्चे आपको मालूम है मासूम होते, वो जैसे प्रार्थना करने के लिए बोला प्रार्थना किया। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, उनके घर के बाहर एक नॉक हुई कि मेरा एक ट्रक खराब हो चुका है और मैं दूसरे शहर जा रहा हूं कुछ खाने पीने की वस्तुओं को लेकर, पर ये 3 दिन तक मेरा ट्रक बनने वाला नहीं है, इससे खराब हो जाएगी, मैं सोचता हूं इन फेंक दूं, इससे अच्छा मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई अनाथ आश्रम है जिसको खाने की जरूरत है, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूं। मुझे याद नहीं है उस व्यक्ति का नाम, पर ब्रदरिंग ग्रुप का था, पर उसकी प्रार्थना थी, कंसर्न थी, वो प्रार्थना के प्रति सजग थे। मैं समझता हूं उनका नाम जॉर्ज मुलर, मैं कहा मैंने याद आएगा मुझे, जॉर्ज मुलर उनका नाम था। एक बच्चे से उन्होंने 2 बच्चों से अनाथ आश्रम स्टार्ट किया था, 10,000 बच्चों तक पहुंचे थे बिना पैसों के। और जब उनको पैसों की कमी आई तो उनके एक मित्र ने कहा अभी क्या करेंगे, इतने बच्चे बढ़ रहे हैं। उसने कहा पास्ट में भी हमने प्रार्थना की है, प्रभु ने प्रोवाइड किया है, हमने कभी किसी से पैसे मांगे नहीं हैं, आज के बाद भी हम मांगेंगे नहीं। और उन्होंने प्रार्थना की, और वहां पे जो चाइल्ड लेबर के लोग थे, उस समय चाइल्ड लेबर इंग्लैंड में ऑफिशियली था, तो उन लोगों ने, जो वहां की जो गुंडे थे, इसके विरोध हो गया, क्योंकि चाइल्ड लेबर को लेकर अनाथ आश्रम में लेके जा रहा था, लोग उसके पास जा रहे थे। तो जो उनका लैंडलॉर्ड था, जो उस घर का मालिक था, उन्होंने उसको भड़काया और कहा कि ये घर तुम्हें खाली करना पड़ेगा। इतने सारे बच्चों को, 35 से 40 उस समय बच्चे थे उनके पास, कहां लेके जाएं? पैसे नहीं है, अनाथ बच्चों को कहां लेके जाएं? और निराश होकर वो जा रहे थे कहीं रास्ते पे, ऐसे ही जा रहे थे सर लटका के, और जैसे ही जा रहे थे उनका सर किसी चीज से टकरा। जैसे ही टकरा उनका सर, तो उन्होंने देखा ऊपर क्या लिखा हुआ है कि एक प्रॉपर्टी बेचनी है, खरीदार मिलने के लिए उत्सुक है, तो आए हैं सामने। वो उस व्यक्ति के सामने गया, वो इतना भला व्यक्ति था, उसने कहा जब तुम्हें पैसे हो तब तुम पैसे देना, आराम से पैसे देना, अभी कोई जरूरत नहीं है। उसने 2 घर लिए जिसमें वो बच्चों को रखता था, अपने लिए नहीं किया उसने। जॉर्ज मुलर ने ये काम अपने लिए नहीं किया, उन बच्चों के लिए किया जिन बच्चों को चाइल्ड लेबर के अंदर झोंका जाता था, और उन्होंने परमेश्वर के दर्शन को लेकर वो आगे बढ़े, क्योंकि जॉर्ज मुलर के अंदर कुछ था कि वो कुछ करें परमेश्वर के राज्य के लिए। एमी कारमाइकल, मैं समझता हूं एमी कारमाइकल नाम है, नहीं, इडा स्कडर। कभी मिशनरी के बारे में पढ़ा है आपने कि मिशनरी कैसे सेवकाई करते थे? आप पढ़िए कभी इडा स्कडर के बारे में। वेल्लोर में उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज खोला था, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज खोला था। इडा स्कडर एक दिन रात को सो रही थी, और एक ब्राह्मण आकर उनके कहता है मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है। उसने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। उसने कहा मुझे लेडी डॉक्टर चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत ही बैकवर्ड सोच थी हमारे इंडिया की। उसने कहा नहीं। फिर एक मुसलमान आया, उसने कहा मुझे एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर की जरूरत है, मेरी पत्नी गर्भवती है। उसने कहा मेरे डैडी डॉक्टर हैं जॉन स्कडर। उसने कहा मुझे लेडी डॉक्टर चाहिए, मुसलमान ने कहा। मैं कहा नहीं। फिर एक किसान आया, सेम बात। उस रात 3 औरतों ने अपने प्राण त्याग दिए बच्चे पैदा करते। इडा स्कडर बहुत ही हैरान हो गई, करूं तो क्या करूं? प्रार्थना करने में पूरी रात बिताई, प्रभु क्या करूं? प्रभु ने कहा तू अमेरिका वापस जा, डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट कर। डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट करके वो वापस इंडिया में आई, और वेल्लोर जैसे एक बैकवर्ड गांव में जाके उसने एक बेड से मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया। आज वहां पे 10,000 लोग एक दिन में ट्रीटमेंट कराते हैं, एक लेडी की प्रार्थना के द्वारा। उनकी कंसर्न था परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं ऐसा क्या करूं? आप डेविड लिविंगस्टन के बारे में जाके पढ़िए, सुनिए कैसी उनकी सोच थी। अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर अफ्रीका के ऐसे जंगलों में जाते थे जहां पर लोग बैकवर्ड थे। उस समय अफ्रीका में, आज से 150 साल पहले। क्यों गए वो लोग? डेविड लिविंगस्टन क्यों गया अफ्रीका के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए? जिस दिन वो मरा उसका बदन तप रहा था बुखार से। उसने अपने ब्रदर्स से कहा ब्रदर्स मुझे वापस अपने घर लेके चलो। सुनने की बात है, महत्वपूर्ण बात है।
और उस ब्रदर्स उसको लेके गए, डेविड लिविंगस्टन को, और डेविड लिविंगस्टन ने कहा मुझे छोड़ दो, मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। और डेविड लिविंगस्टन के भाइयों ने उसे कहा, निग्रो ब्रदर्स ने, आपका बदन तप रहा है बुखार से और आप कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, आप सो जाइए थोड़ी देर। उसने कहा नहीं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आधा घंटा वो नोटिस कर रहे थे, आ जा रहे थे, क्या कर रहा है डेविड लिविंगस्टन, अभी तक घुटनों में बैठा है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा वो घुटनों पर ही बैठा हुआ है। तो किसी ने हिम्मत की जाके आगे बढ़ के डेविड लिविंगस्टन को हाथ लगाया कि ब्रदर आप क्या कर रहे हैं, आप सो जाइए। जैसे ही उसने डेविड लिविंगस्टन को हाथ लगाया, डेविड लिविंगस्टन उसी समय गिर पड़े, उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। और वो अनुवादक बता रहा था, उसने वहीं पे प्राण त्यागे जहां पे वो हमेशा रहता था, प्रभु की उपस्थिति में। क्या प्राण छोड़ने की जगह है प्रार्थना में। डेविड लिविंगस्टन, मैं तो इन तीनों के बारे में सोच के भी नहीं आया था कि मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं एपोफ्रास के बारे में। ऐसे लोगों की जरूरत है। आप किस श्रेणी में होना चाहते हैं, एपोफ्रास के समान, जो चर्च के लिए महत्वपूर्ण लोग होते हैं, तीमुथियुस के समान, जो स्वभाव से लोगों के लिए कंसर्न करते हैं, जिनकी सोच है प्रभु का राज्य कैसे बढ़े, मैं कैसे प्रभु का राज्य बढ़ा सकता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके फादर का बिजनेस बैकवर्ड चला जाए, आप क्या करेंगे, आपके एफर्ट्स कैसे होंगे। मैं सोचता रहता हूं अपने बिजनेस के बारे में, मैं कैसे इसको इंक्रीज करूं बिजनेस को। लोग मुझे कहते हैं तूने शादी नहीं की है, तू करता क्यों है बिजनेस। आपको मेरे उद्देश्य मालूम नहीं है, मैं क्यों करता हूं बिजनेस। जिस दिन उद्देश्य पूरे हो जाएंगे तब बताऊंगा मैं क्यों बिजनेस करता हूं। आपको मेरे उद्देश्य पता नहीं है। आप मेरी मेहनत को देख नहीं सकते होंगे, शायद मैं आपको लगेगा मैं अपनी महिमा कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं क्यों एफर्ट्स डालता हूं अपने बिजनेस के अंदर। क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल क्राइसिस से निकला हुआ मेरा परिवार है, और मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने स्ट्रगल की अपने बचपन के अंदर, मेरे परिवार के बच्चे उसमें स्ट्रगल ना करें। मैं उनको एक अच्छी फ्यूचर के लिए मैं परिश्रम करता हूं। नहीं तो मेरे काम करने का महत्व क्या है। ना मैंने शादी की है, मेरी फुल टाइम मिनिस्ट्री की कॉलिंग है, तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। पर मैं अपने परिवार के लिए एक दायित्व समझता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं एक परिवार का सदस्य होने के नाते, कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करके जाऊं। क्या हमारा कंसर्न परमेश्वर के लिए है कि मैं कुछ करूं प्रभु के लिए, कि मैं कुछ करूं परमेश्वर के लिए, प्रभु के राज्य के लिए कुछ करूं, मैं प्रार्थना करूं, मैं सुसमाचार सुनाऊं, लोगों को बचाऊं आत्मा को जाके। क्या मेरा कंसर्न है, क्या मेरी सोच है ऐसी। ऐसी सोच के लोग चाहिए कलीसिया को, ऐसी सोच के लोग कलीसिया को चाहिए, जो एपोफ्रास के समान सोचते हैं, जो तीमुथियुस के समान सोचते हैं परमेश्वर के राज्य के प्रति। फिर से पढ़िए एपोफ्रास को। एपिफ्रास जो तुम में से है हाँ, और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है, तुम्हें नमस्कार कहता है, और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। क्या उसकी प्रार्थना का टॉपिक था, पौलुस बता रहा है, वो क्या प्रार्थना करता था। ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। कि तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करो अपने जीवन के अंदर। ये विषय थे उसके प्रार्थना के। टॉपिक्स क्या है प्रेयर के, कि ये कलीसिया सिद्ध हो जाए, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को समझे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्यों बुलाया है, रोमन्स 12:2 में क्या लिखा है, ताकि तुम उसकी भली मन भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। क्योंकि अगर तुम्हारा मन नया नहीं होगा मसीह यीशु में, तो तुम प्रभु की सिद्ध इच्छा कभी नहीं जान सकते। प्रभु ने मुझे क्यों बिजनेस करने के लिए बुलाया, खाली प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया कि एक आप हाउसवाइफ होकर रह जाएं, मुझे एक बिजनेसमैन, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुनाव किया। हमारा चुनाव क्यों हुआ है, प्रभु ने आपको क्यों चुना है मसीह यीशु में। आप मसीह की देह में कौन से पार्ट हैं, आपकी बुलाहट क्या है, आपके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसकी खोज कीजिए, सोचिए। केवल 4-5 लोग सेवक नहीं है इस कलीसिया के अंदर जो प्रचार करके स्तुति आराधना करके चले जाते हैं। हम सबका दायित्व है जिन्होंने बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु मसीह में। तुम सबके लिए परिश्रम करता है कि तुम पूरे विश्वास में स्थिर हो जाओ और परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। पौलुस क्या कहता है 13 में, मैं उसका गवाह हूं। मैं उसका गवाह हूं, पौलुस कहता है, क्योंकि वो पौलुस के साथ प्रार्थना में साथ बैठता था। मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता है। बहुत परिश्रम करता है, वो बहुत मेहनत करता है प्रार्थना में। ये हमारा काम है।
इस ब्रदर को हमको भूलना नहीं है, एपफ्रास को, इसकी क्वालिटीज को भूलना नहीं है कि मुझे अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करनी है। उनकी प्रार्थना के विषय क्या थे? मैं आपको प्रार्थना के कुछ विषय पढ़ाना चाहूंगा। फिलेमोन 1:6, पौलुस की प्रार्थना का विषय क्या था? मैं आपको पौलुस की 4 प्रार्थनाएं पढ़ाऊंगा। उसके टॉपिक्स क्या थे चर्च के लिए? वो क्या प्रार्थना करता है कि विश्वास में स्थिर हो जाएं, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर पहुंच जाएं। मैं पौलुस की एक प्रार्थना को पढ़ाना चाहूंगा आपको कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। 6 में एक्चुअली यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसा लिखा है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह यीशु के लिए प्रभावशाली हो। बहुत ही साधारण रीति से लिखा गया, पर इंग्लिश में देखिए, दैट द कम्युनिकेशन ऑफ योर फेथ, आपके विश्वास की जो घोषणा आप करते हैं, मुंह से बातें करते हैं विश्वास की, दैट द कम्युनिकेशन ऑफ योर फेथ मे बिकम इफेक्चुअल, वो असरदार हो जाए अपने विश्वास को जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं, बाय द एक्नॉलेजिंग, केवल आपको स्वीकार करना है कि यीशु मसीह में आपको परमेश्वर ने क्या क्या दिया है। क्योंकि कलीसिया इस बात से अनजान है, ये बात सत्य बता रहा हूं। आज कलीसिया संघर्ष क्यों कर रही है? जबकि यीशु ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है, जबकि पौलुस इफिसियों 3 अध्याय में कहता है कि कलीसिया के द्वारा अब परमेश्वर की सामर्थ स्वर्गीय स्थानों में प्रकट की जाए। मतलब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ कहां पे प्रकट होना चाहिए? स्वर्गीय स्थानों में, जहां पर शैतान रहता है, ताकि कलीसिया उसका सामना कर सके विश्वास के साथ। पर कलीसिया स्ट्रगल कर क्यों नहीं है? क्योंकि कलीसिया प्रभु के किए हुए कार्य को समझ ही नहीं पा रही है। और समझ किसको ऐसा नहीं मिलती कि जैसे पा किलो आटा मिलता है बाजार में, लगे इसको समझ दे दे। समझ केवल परमेश्वर दे सकता है। यही तो प्रार्थना करता है पौलुस, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं कि तू समझ जाए कि तुझे विश्वास में जो परमेश्वर ने सहभागिता दी है और प्रभु ने जो किया है, तू उसको केवल समझ जाए, उसको अंगीकार कर ले अपने जीवन के अंदर। यहां पे तो संघर्ष है विश्वासियों का, जहां पर हम संघर्ष करें, क्योंकि हम नहीं जानते प्रभु यीशु ने क्रूस पर क्या कर दिया है। उन्होंने कहा पूरा हुआ है, तो सब कुछ पूरा हुआ गया है। आज हम कलीसिया लोग डरते हैं शैतान से। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसने उसे हरा दिया है। हम इस बात से भूल जाते हैं, हम इन बातों को, अपने इस संसार की इन बातों में हम भूल जाते हैं। हमें इस बात को स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया है। पर यह समझ ऐसे नहीं आती है। किसी को अगर समझ नहीं, जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा था अपने मसीह जीवन के अंदर, हमें प्रार्थना करनी है उस ब्रदर्स के लिए, उन सिस्टर्स के लिए जो इन बातों को नहीं समझते। डोमिनेट नहीं करना अपने ज्ञान के द्वारा, पर मैं उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु ये बात भाई आज भी स्ट्रगल कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु कि ये स्ट्रगल से बाहर निकले। ये डरता है, घबराता है, व्याकुल है, प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, पारिवारिक समस्याओं के अंदर है। आज कितनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं पारिवारिक जीवन के अंदर। आज पारिवारिक जीवन के अंदर समस्याएं कितनी बढ़ती जा रही हैं। हम ऐसे विश्वासियों को देख रहे हैं जो केवल बपतिस्मा लेकर कलीसिया में बैठे हैं, जिनका यीशु के साथ अंदर से कोई कंसर्न नहीं है। न वे बाइबल पढ़ते हैं, न उनको प्रार्थना करने का समय है, उनको संसार की हर चीज का समय है, पर प्रार्थना के लिए समय नहीं है। उनको समय है कलीसिया आने का, पर वो कलीसिया आते नहीं है। क्यों? संसार। ऐसे लोग हैं हमारे मध्य में, मैं देखता हूं ऐसे लोगों को, मेरे करीब हैं ऐसे लोग बहुत, जिनको मैं देखता हूं ऐसी चीजों, इन परिस्थितियों के अंदर। हमारे कंसर्न होनी चाहिए कि नहीं प्रभु ये वापस आना चाहिए, ये वापस आना चाहिए। इसको समझ मिलनी चाहिए कि ये समझे कि ये कर क्या रहा है अपने मसीह जीवन के अंदर। वो प्रार्थना करता है। मैं एक और आपको प्रार्थना पढ़ना चाहूंगा पौलुस की, कोलोसियंस उसका 1:9। आप टिकमा कर सकते हैं, उनकी प्रार्थना के विषय को हम देख सकते हैं, मनन कर सकते हैं, उनकी सोच क्या थी प्रार्थना के प्रति। कोलोसियों 1:9। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करते और विनती करने से नहीं चूकते। हम प्रार्थना करना चूकते नहीं हैं, ये हमारी काम है। हम बहुत सुस्ती करते हैं प्रार्थना करने में। यहाँ पे हमको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को। जैसे पौलुस कहते हैं अपनी देह के
आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारता हूँ। समय निकालना पड़ेगा आपको, समय बहुत है हमारे पास। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के कोर्स करने जाएंगे जहाँ से आपको 400 रुपये एक महीने यूट्यूब पे लेते हैं, वो आपको बताएंगे आपके पास कितना समय है। केवल आपको एक काम करने के लिए बोलेंगे, जब आप अपने काम पे जाते हैं अपना मोबाइल छोड़ दीजिए। वो आपको एक ही बात बोलेंगे, जब आप अपने काम पे रहते हैं अपने मोबाइल को हाथ मत लगाइए। टाइम मैनेजमेंट आपको खुद ही आ जाएगा। इतना टाइम है हमारे पास, इतना टाइम है हमारे पास, आप सोच नहीं सकते हैं, इतना टाइम है हमारे पास। पर हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है गलत चीज़ों पर। रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग में हम चले गए हैं। और जब हम रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग में चले जाते हैं, एक व्यक्ति राइट वे ऑफ थिंकिंग में नहीं आता तो जब तक उसके माइंड में रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग है। अगर हमारे कंसर्न गलत चले गए हैं तो हम राइट वे कंसर्न में हमें आना चाहिए। बैलेंस शीट देके हमें घबराना चाहिए, अरे बैलेंस शीट पीछे जा रही है, प्रभु का राज्य पीछे जा रहा है, कंसर्न जाना चाहिए मेरा। हम विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, तुम्हारे आत्मिक ज्ञान तुमको मिलना चाहिए। वो ज्ञान नहीं जिसको ज्ञान कहना ही भूल है। पौलुस कहता है पहला तीमुथियुस के 6 अध्याय में, जिसको कोई अंगीकार करके विश्वास से भटक चुके हैं, जो केवल विवाद करते हैं यूट्यूब पे बैठ के और जिसके द्वारा सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। ऐसे ज्ञान की हमको ज़रूरत नहीं है। हमको तो उस ज्ञान की ज़रूरत है जो परमेश्वर के द्वारा आता है, जो पवित्र है, जो मिलनसार है, जो अच्छे फलों के साथ आता है, जिसमें विवाद नहीं है ये सारे फालतू के। परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का आनंद है। जैसे मैंने उस दिन कहा मंगलवार के दिन, परमेश्वर का आनंद है, व्यर्थ की बातें नहीं है। आत्मिक ज्ञान में और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये परखो कि प्रभु को क्या बात है। पौलुस कहता है इफिसियंस में, एक पत्नी इस बात की खोज में रहती है कि उसके पति को क्या अच्छा लगता है। जब वो उसके ससुराल में खाना रहता है लड़के के, तो लड़की बताती है ये नहीं खाता है, ये खाता है, ये नहीं खाता है, ये खाता है, ये नहीं खाता है, क्योंकि वो उसकी इच्छा को जानती है। हम कलीसिया मसीह की दुल्हन है, हमको पता होना चाहिए हमारे प्रभु को क्या अच्छा लगता है, हमारे प्रभु को क्या अच्छा नहीं लगता है। और वो क्या कहता है कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, कि हमको ये मालूम पड़ जाए कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए है क्या, प्रभु आपने मुझे क्यों बुलाया है। बहुत से लोग समझते हैं जो पुलपिट पे खड़े हैं ना वही एकदम सही है, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। यीशु मसीह को अगर कोई देखता, यशायाह 52 में लिखा है, उसकी कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी जो अट्रैक्टिव हो। जब हम प्रचार करते हैं लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, अरे शाह ब्रदर प्रचार के, अरे शाह ज्ञान ब्रदर नहीं है, वो बहुत कहते हैं। पर यीशु मसीह की पर्सनैलिटी एकदम सिंपल थी। लोग उससे देखकर ये नहीं जज कर सकते यार ये परमेश्वर अपान। इतना साधारण व्यक्ति था यीशु मसीह, इतना साधारण था कि भीड़ में खड़ा हो जाए तो पता नहीं चले कि ये परमेश्वर है भाई। इतनी सादगी थी उसके अंदर। और पौलुस यही बात कहता है कि कलीसिया को सादगी मिलनी चाहिए, जो आज मैं स्तुति आराधना में अनुभव कर रहा था कि हमारे कलीसिया में आज जो फ्राइडे की स्तुति आराधना बहुत ही सादगी के साथ हो रही थी, क्योंकि आडंबर कुछ था ही नहीं ना, आडंबर नहीं था कुछ। मैं एंजॉय कर रहा था प्रभु की संगति को आज यहां पर बैठकर। यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए बाकी। हमको यहां आते हैं कलीसिया के अंदर परमेश्वर की हुजूरी के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए। जिस दिन मैंने जिस कलीसिया में पहले जाता था, फ्राइडे का ही दिन था जब मैंने कलीसिया शिफ्ट की थी। पास्टर हीरो के घर में मीटिंग होती थी और बहुत ही व्याकुल था। और जहां पे स्तुति आराधना हो रही थी, जब स्तुति आराधना हो रही थी प्रभु की उपस्थिति उतरी। मैंने कहा मुझे चाहिए क्या, प्रभु की उपस्थिति मिल गई, बात खत्म। मेरा कंसर्न परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ है, किसी मनुष्य के साथ मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ है। मुझे मिल गया वो चीज जिसकी मैं खोज कर रहा था, मुझे वो चीज मिल गई, प्रभु की उपस्थिति। कि तुम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में, कि तुम्हें आत्मिक ज्ञान मिले। कोरे शब्दों का ज्ञान नहीं, ये वचन यहां पे लिखा है, वो वचन यहां पे लिखा है, ये वचन यहां पे लिखा है, वो वचन यहां पे लिखा है। इसके लिए फरीसी काफी थे। वो ज्ञान चाहिए जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो आपकी कैरेक्टर से दिखाई देता है, जो आपके चरित्र से दिखाई देता है। ये विश्वासी है कि नहीं, आपकी कन्वर्सेशन से मालूम पड़ेगा ये विश्वासी है कि नहीं। ये चाहिए। मैं दूसरों को जज करने के लिए नहीं, अपने लिए कहता हूं कि मेरे कैरेक्टर से वो बात निकलनी चाहिए जिससे मालूम पड़े कि हाँ ये विश्वासी है वाकई। और लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए कि प्रभु मैं आपका अनुयायी बनना चाहता हूं सच्चाई से, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। उस दिन पास्टर सुहास मुझे बता रहे थे, उस दिन हम लोग बैठे थे उस दिन,
तो उन्होंने एक बीमारी का नाम बताया, मानसिक बीमारी। मैं उस बीमारी को बोलना भी नहीं चाहूंगा। जो उस बीमारी में लक्षण आते हैं वो सेम लक्षण मेरे डिप्रेशन में थे, और उसके कारण लोग पागल हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए। मैं सोच रहा था, परमेश्वर मुझे आपका धन्यवाद कैसे करना चाहिए, आपने कैसी परिस्थिति मुझे बाहर निकाला है। लोग इसका इलाज कराने के लिए जब ट्रीटमेंट नहीं मिलती पागल हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि लोगों के ट्रीटमेंट से बाहर चली जाती हैं ये बातें, मानसिक तकलीफें। प्रभु आपने मुझे क्या चुनाया है, और मैं क्या उसका योग्य धन्यवाद कर रहा हूं? क्या उस वे से मेरा थैंकिंग है परमेश्वर के प्रति? मैं सोच रहा था अपने लिए, वो बता दूसरे के लिए रहे थे कि समस्या ऐसी होती हैं मानसिक समस्याओं के अंदर, और सेम परिस्थिति मेरी हुई थी। और मैं सोच रहा था मेरा धन्यवाद करना वैसा है क्या? मेरी थैंकिंग परमेश्वर के साथ ऐसी है? मैं अपने आप से बातें कर रहा था, क्या मेरा हृदय धन्यवादी है कि प्रभु तूने मुझे कहां से निकाला है बाहर, कैसी परिस्थिति से बाहर निकाला है? मेरे कंसर्न कैसे होने चाहिए प्रभु के प्रति? प्रभु आपने मुझे मेरा उद्धार किया है, मेरा हृदय कैसे कंसर्न होना चाहिए? एक और प्रार्थना पढ़ेंगे, इफिशियंस 1:16। इस वचन को पास्टर एंड्रयू वॉर्मक बहुत प्रीच करते हैं, बहुत। उनके मुंह से ही पहले मेरा ध्यान गया था इस वचन पर। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, तुम्हें याद करता हूं प्रार्थना में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। कि तुमको परमेश्वर का पहचान मिलना चाहिए कि मेरा परमेश्वर है कैसा, मेरा पिता है कैसा, और उसको समझने के लिए तुम्हारी आत्मा को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। तुम्हारे आगे पढ़िए, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, तुम्हारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो, कि तुम इस बात को जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। उसके बुलाए जाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है। वो यूं ही किसी को नहीं बुलाता, और जब वो किसी को बुलाता है उसके जीवन को पूरी रीति से परिवर्तित करता है। वो यूं ही नहीं बुलाता, उसके बुलाए जाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है। और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। वो उद्धार का धन क्या है आप समझिए, कि इस देह से छुटकारा पाकर उस देह में जाना, इसका मूल्य समझिए। पौलुस प्रार्थना में कहता है और उसकी सामर्थ हमारी ओर से जो विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। कितनी महान सामर्थ है वह जो विश्वास करते हैं उनके अंदर। कौन सी सामर्थ है वो? उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, जो उसने मसीह यीशु में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया। वो सामर्थ हमारे अंदर जीवित है। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू नहीं समझता। ऐसे रेवलेशन जो परमेश्वर ने किसी के साथ शेयर नहीं किए, प्रभु आपके साथ शेयर कर सकता है। 6000 साल से उसने किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं की हो ना, वो भी आपको शेयर करेगा। उसका हार्ट ऐसा है। उत्पत्ति किसने लिखी है? किसने लिखी? मूसा ने लिखी है। और मूसा और उत्पत्ति के बीच में 2500 साल का गैप है। कितना? 2500 साल। और 2500 साल की हिस्ट्री कितने अध्यायों के अंदर है? 50। और परमेश्वर उसको बता रहा है, आदम ने ऐसा किया, हवा ने ऐसा जवाब दिया, सर्प ने ऐसा किया, ये हुआ। और वो लिखते जा रहा है। यूसुफ के भाइयों ने उसको क्या बोला, याकूब ने फिरौन को क्या कहा, मिस्र में क्या हुआ था, सब बातें उसे बता दी। भजन संहिता में 24 या 25 में लिखा है, यहोवा के भेद को वो ही जानते हैं जो यहोवा का भय मानते हैं। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है उन लोगों पर। ऐसा हुआ था, ऐसा होने वाला है। कोई कॉलेज की डिग्री नहीं लेकर आए बाइबल की, पतरस और यूहन्ना, कोई डिग्री नहीं। एक ही उनकी क्वालिटी थी, वो यीशु के साथ रहते थे, यीशु के साथ सहभागिता करते थे। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं
एक अनपढ़ मछुआरे को पढ़ने के लिए लोग पीएचडी करते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हम लोग ने इतना डिस्कस किया यहाँ पर बैठ के अपने भाइयों ने कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, नहीं समझ पा रहे थे बहुत सारी चीजों को। लिखा किसने है? एक अनपढ़ साधारण मछुआरे ने उस बात को लिखा है जहां मैं समझता हूं 2000 साल से किसी ने भी इसको प्रॉपर वे से नहीं समझा है। प्रकाशित वाक्य को इतना कठिन ज्ञान प्रभु ने उसको बताया, समझने से बाहर है, ऐसी बातें उसने लिखी है। कौन था? वेल डिग्री था, ऑक्सफोर्ड से यूनिवर्सिटी करके आया था, हार्वर्ड से था, कहां से था? गलील का एक मछुआरा, और देखो कहां पे परमेश्वर से पहुंचा दिया। आपको लगता है कि आप कैसे हैं? मैं कैसा हूं? एकदम साधारण हूं, मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज नहीं है बोलने के लिए। परमेश्वर कहता है मूसा से, मनुष्य को गूंगा और बोलने वाला कौन बनाता है? जब भी परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है ना, तो परमेश्वर को लोग बहुत नखरे करते हैं। जा जाके सेवकाई कर, ना मान बेके मोकल, दूसरे को भेजो। आपके लिए काम रखा है परमेश्वर ने, प्रभु वो आपको बोले यहां भी जाके प्रचार करो, नहीं उसी को भेजो, उसको। वो आप जाके तैयार करो, नहीं उसको बोलो, उसको मैं नहीं करूंगा। पौलुस कहता है समय असमय तैयार रहो। करना है, हाँ करना है, चलो। मैं आपको अपनी गवाही बताता हूं। मैं जब प्रचार करने के लिए आता हूं, मैं एक बात पे फोकस करता हूं प्रचार के समय, प्रचार करने से पहले परमेश्वर मुझसे क्या कहते हैं। और मैं प्रभु को बोलता हूं हमेशा, आप अगर मुझे सब्जेक्ट चेंज करने के लिए बोलेंगे 5 मिनट पहले, मैं सब्जेक्ट करने के लिए रेडी हूं। आप खाली बोलिए मुझे प्रचार क्या करना है, कौन सा विषय प्रचार करना है मुझे, आप मुझे बताइए। लिखा है यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। अभी कोई नॉलेज की जरूरत है? किसी अनपढ़ को भी बताओ ना, किसी अनपढ़ को जाके बोलूं मुझे चाय चाहिए, जाके उसको बोल कर आओ, तो उसको कोई नॉलेज की जरूरत है? कोई है नॉलेज की जरूरत? आपको परमेश्वर केवल कान में बोलेगा मेरा वचन ये है, आपको केवल जाके बताना है, सिंपल है। आपको लोग तो यार ये वचन याद किए था, भाई परमेश्वर स्मरण कराता है। यीशु ने कहा मैं अपना आत्मा भेजूंगा, वो तुम्हें मेरी बातें क्या कराएगा? स्मरण कराएगा, याद कराएगा। कोई टफ नहीं है प्रीचिंग करना, कठिन है चलना। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मेरे पीछे आओगे तो आसान रास्ता है, कठिन रास्ता है। उन्होंने कहा प्रचार करना बहुत आसान है, चलना बहुत कठिन है। प्रचार करना बहुत चाहते नहीं यार, प्रचार करने तो सोई लो कलाक, बिना परमेश्वर की अगुवाई के मैं यहाँ पे 5 मिनट नहीं खड़ा रह सकता हूँ प्रचार करने के लिए। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी कभी जब मुझे परमेश्वर का वचन नहीं मिला हो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ प्रीच करने में। हाँ, जब परमेश्वर का वचन मिलता है तो बोलने का एक हियाव होता है। खैर मैं दूसरे विषय पर नहीं जाऊंगा। फिलिपियंस 1:9, समय चला जाएगा मेरा। इसलिए उत्साहित करना चाहता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है प्रीच करना, केवल सुनना महत्वपूर्ण है परमेश्वर की। ये एक बात आदत आ गई आपके अंदर, ये आदत आ गई आपके अंदर, बस बहुत है। 1:19 और मैं यह प्रार्थना करता हूँ, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तुम्हारा ज्ञान भी बढ़े, तुम्हारा कॉन्शियस भी अच्छा हो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। ये प्रार्थना के विषय हैं, आप टिकमा करके रखिए कलीसिया के लिए जो प्रार्थना करनी है। लास्ट वचन पढ़ाना चाहूंगा, इफिसियंस 6:18। भाई इसे खाली प्रचार मत समझना, 1 घंटे का प्रचार किया, आज का दिन अच्छा हो गया, चलो अभी, ऐसा नहीं है। इफिसियंस 6:18, 6:18। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पे पौलुस इससे पहले जानते हैं क्या कहता है? धार्मिकता की जिलम, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, सत्य से अपनी कमर कसकर विश्वास की ढाल लेकर सब स्थिर रहो। एंड में उस मेन पॉइंट पे आता है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ये सारे वेपन्स कार्यशील होते हैं प्रार्थना के अंदर। उन प्रार्थनाओं में आप उसमें आइए, उन वेपन्स को, उन आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल कीजिए। जैसे कहते हैं प्रार्थना एक आत्मिक युद्ध है, वाकई आत्मिक युद्ध है कि आप किसी के लिए प्रार्थना करें जेन्युइन कंसर्न के साथ, फॉर्मेलिटीज के साथ नहीं।
अगर फॉर्मेलिटीज़ के साथ जाएं तो प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु आज मेरा हृदय आपके साथ लग नहीं रहा है, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे हृदय को पहले खड़ा कीजिए कि जब मैं आपके साथ संगति करने आऊँ तो मेरा हृदय जो है प्रभु आपके साथ रहे। उस दिन मैं खड़ा था संडे के दिन और स्तुति आराधना हो रही थी। बहुत बार ऐसा होता है जब हम स्तुति आराधना में इन्वॉल्व होते हैं हमारे मन भटकते रहते हैं, ये होता है, स्वाभाविक है। पर उस दिन मैं एक बात को सोच रहा था, वो स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, उसके सामने बहुत सारी भीड़ थी, वो सारी भीड़ को क्रॉस करके यीशु मसीह के पास पहुंची। इस कलीसिया में क्या हो रहा है, स्तुति आराधना में कोई अच्छे से लीड कर रहा है, नहीं कर रहा है, मेरी प्राथमिकता है यीशु मसीह के पास पहुंचना, मेरे उसकी उपस्थिति तक पहुंचना। फिर वो बजाने वाला सही बजाता है नहीं बजाए, गाने वाला गाता है सही नहीं था, पर मेरा ध्यान पूरा यीशु मसीह पे होना चाहिए कि मैं उसकी उपस्थिति को एक बार हाथ लगाऊं, मैं उसकी प्रेजेंस में आ जाऊं जहाँ पे मुझे आनंद मिलता है। मेरा कंसर्न ये होना चाहिए। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना कीजिए, एकांत में जाइए और उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं पर संघर्ष करते हैं मसीह जीवन के अंदर। हम सबको प्रार्थना की ज़रूरत है, इसीलिए प्रार्थना कीजिए। मैं समझता हूँ जो मैंने कहा है आप उसको समझे भी होंगे।